जी आज का दिन कुछ यूँ शुरू होता है कि शादी की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई। हम लोगों ने जाना था पेशावर शादी पे, और जो सबसे मुश्किल काम है ना वो ये होता है ऊपर चढ़ के भाई एक एक चीज़ उतारो कि कपड़े उतारो। मैं कहती हूँ यार जब भी आप अलमारियाँ बनवाओ ना तो ऐसी बनवाओ ताकि वहीं पे आपका सारा सिस्टम हो जाए, आपको ये वाले कपड़े ना ऊपर कहीं ना चढ़ाने पड़े। और फिर पैकिंग जब स्टार्ट हुई तो ये कमरे की कुछ ये हालत थी, सब कुछ एक साथ खुल गया था और देख देख के चक्कर आ रहे थे कि अल्लाह अब ये बंद कौन करेगा। कहीं दूर शादी हो तो सबसे बड़ा रोला ही ये होता है कि आपको अपना आधा घर साथ लेकर जाना पड़ता है। और ये मेरे पास सारे पुराने ब्यूटी ब्लेंडर जो हैं वो पड़े हुए थे। सबको पता ही होगा, लड़कियों को बल्कि पता ही होगा कि ये वापस रीयूज़ हो जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि भाई दिल में बिल्कुल भी जोर नहीं था। मैंने कहा यार मैं जो हूँ वो नहीं यूज़ कर लूँगी, इसको जो है मैं हटाऊँ। जाने से पहले ही मैं जब नई चीज़ें लेने गई थी मेकअप की तो मैंने सारी पुरानी जितनी भी थी अलमारी में साफ़ करके गई थी। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँ तो ज़्यादा मुझे गंद ना मिले। और ये सारा मेकअप का सामान हमारा कुछ ऐसे दिखता है जो लगता है कि भाई इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बिल्कुल नया नुकोर। पिछली दफ़ा भी कुछ दिनों पहले भी मैंने जो है भाई किट्स जो है पूरी हाथ भी नहीं लगा हुआ था, वो मैंने डस्टबिन में फेंकी थी क्योंकि यूज़ नहीं होती, शादियाँ आती नहीं और भाई बड़ी जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं। और अब मुझे तरीक़ेकार भी पता चल गया भाई अगर आप लोगों में से किसी ने भी लेनी है, किसी की भी नई शादी हो रही तो भाई एक किट लो जिसमें एक तरफ मैट कलर्स हो एक तरफ शिमरी कलर्स हो, बाकी ज़्यादा सारी किट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस्तेमाल नहीं होती, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होती, तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इतनी किट्स ले लो भाई, बड़ी एक्सपायर हो जाती है, फिर उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है, फिर बड़ा ज़्यादा दिल दुखता है क्योंकि मुफ्त की नहीं आती। सबको ही पता है, सॉरी लड़कियों को ही पता है कि मेकअप बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर ये बॉक्स जो है हमेशा मेरे बहुत काम आता है, इसमें मैंने सारा जो है मेकअप ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया जो हमने साथ लेकर जाना था, क्योंकि ऊपर से बंद भी हो जाता है आराम से तो चीज़ें बाहर ना निकलती। मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली। अच्छा, जितनी चीज़ें आप सफाई से रखोगे ना, तरीके से रखोगे, उतनी आपको आसानी से मिल भी जाएगी। वो जो एक साथ पकड़ के शॉपर में डालने वाला काम होता है ना, वो फिर यही होता है कि भाई आपको चीज़ जगह पे मिलती नहीं और आप खुद ही पागल हो रहे होते हो। जब इस तरह आराम से तरीके से रखोगे तो भाई फिर इजी सीन होता है। इसलिए मैं हमेशा से अपनी पैकिंग इसी तरह करती हूँ, तरीके से बिल्कुल एक बॉक्स बना के, ताकि जो है कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। और जल्दी में वैसे इंसान को फिर कुछ नहीं मिलता। और इस दफ़ा जब मैं मेकअप लेकर आई हूँ मुझे इतना अच्छा लगा है ना, मैंने कहा यार पैसे वर्थ इट हो गए। मेबलिन की ये फिटमी की मैं फाउंडेशन लेकर आई थी, इसकी ये फुल कवरेज तो नहीं है, फुल कवरेज मुझे अच्छी भी नहीं लगती। और ये जो है एक टर्किश कोई ब्रांड है, गैब्रिनी कोई ब्रांड है, इसका फेस पाउडर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसकी बिल्कुल एक नेचुरल फिनिशिंग है, वही आटे वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आप लोगों ने लेना है तो आप लोग ये ले सकते हैं। एक मेबलिन की फाउंडेशन, उसकी बिल्कुल एक नेचुरल फिनिशिंग होती है, और एक ये दोनों बहुत अच्छे हैं, रिकमेंडेड है। अगर कोई लेना चाहता है तो फिर ये ले सकता है। वो बंदा ले सकता है जिसको जो है फुल कवरेज नहीं चाहिए, एक बस नेचुरल सा मेकअप चाहिए, लाइट सा मेकअप चाहिए, तो उसके लिए जो है ये बेहतरीन है। और थिनर का जो है अब ज़माना नहीं है, आप वाइप्स यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। पहले बड़ा मुश्किल सिस्टम होता था, पहले थिनर निकालो, उसको रुई पे लगाओ, फिर नेल पॉलिश रिमूव करो। अब वाइप्स आए भाई ईजी सीन है, डालो भाई आसानी से हटाओ। ये मैंने रिवाज का जो है ब्लश ऑन लिया था, अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, रिज़ल्ट भी अच्छा था और इतना महंगा भी नहीं था। अगर कोई लेना चाहता है तो ये भी ले सकता है। क्योंकि जो है शादी बहुत टाइम बाद आई थी तो मैंने तकरीबन सब कुछ नया लिया था, क्योंकि मेरी जो पुरानी चीज़ें पड़ी थी वो ज़्यादातर एक्सपायर हो गई थी तो मुझे तो चाहिए थी। फिर सारी चीज़ें आहिस्ता मैंने रखी। इसके अलावा मैंने रिमल की जो है ये लिप्स लाइनर ली थी, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई लेना चाहता है तो इस शेड में ले सकता है, लिप्स की आउटलाइन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई प्रमोशन नहीं है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मुझे शॉर्पनर नज़र आया तो मैंने ये भी ले लिया, क्योंकि अक्सर जो है लिप्स लाइनर शॉप करने के लिए शॉर्पनर नहीं मिल रहा होता। इसमें इजी सीन है, बड़ी वाली लिप्स लाइनर हो छोटी वाली लिप्स लाइनर हो, आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस दफ़ा मैंने ये लिया था, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट किया, ऐसा अच्छा ही अल्लाह कर रहा है। और है थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप ये चीज़ें ले लो तो आपका मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1.5 साल 1 साल तो आराम से निकल जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, बहुत कम क्वान्टिटी में यूज़ होता है। दूसरे शहर की शादी जो है ना वो बंदे की बैंड में जाती है, आओ तब भी बैंड में जाती है, जाओ तब भी बैंड में, जाते वक्त पैकिंग करो, आते वक्त सारी पैकिंग संभालो, बंदा पागल हो जाता है। और ये नेल पॉलिशेस की बारी आई थी तो नेल पॉलिशेस भी इतनी ज़्यादा मैंने फेंक दी कि मैंने जाने से पहले सही सफाई की और सारे डब्बे मेरे सही खाली हो गए, क्योंकि नेल पॉलिशेस यूज़ नहीं होती, क्योंकि सबको ही पता है कि नेल पॉलिश का तो नमाज नहीं होती तो जी पड़ी सूख जाती है, इसलिए तो फिर तभी इतनी करके मैंने सारी डस्टबिन में डाली। मैंने कहा मेरी जगह पकड़ी हुई, हटाओ भाई इसको। और मुझे वैसे भी नेल पॉलिश वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लगाओ और फिर हटाओ, बहुत ही कोई मुश्किल सीन हो जाता है, बंदा थक ही जाता है। फिर इससे अभी मैं शादी में भी गई हूँ, मैं ले तो गई थी लेकिन मैंने फिर भी नहीं लगाई। पहले इतनी समझ नहीं होती थी क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो भाई एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम उठा लेते थे। अब मुझे बहुत समझ आ गई, तो मैं कहती हूँ भाई शादी की शॉपिंग जब होगी ना तो मुझे पता होगा कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना। एक्स्ट्रा चीज़ों पे बेवजह पैसे ही ज़ाया होते हैं, क्योंकि बड़ी जो है ना
ना वो एक्सपायर हो जाती है। बहुत बेसिक सा मेकअप लो, क्योंकि यार अब तो वो ज़माना रहा भी नहीं। पहले जो है आंटियाँ जो होती थी बेचारी शादी से होती थी, उठा के बस फेस पाउडर लगा के आटा मुँह पे लगा के खुश हो जाती थी, हाय मैंने मेकअप कर लिया। वो टाइम नहीं है, तो वही बहुत बेसिक सा मेकअप करो, जितना नेचुरल होता है उतना अच्छा लगता है। और ये अब लिप ग्लॉस की बारी आई थी तो भाई वो भी पड़े पड़े सूख गए, वो भी मैंने इतने ज़्यादा फेंके। मैंने कहा यार ये हमने क्या किया हुआ, इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई है लेकिन सब कुछ ही फालतू जा रहा है। उस दिन जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना मेकअप की, तब भी मेरे हाथ की कुछ ये हालत थी, भाई भरा हुआ था, टेस्ट कर करके हाथ में बैंड बज गई थी। और ये मैंने बोलेंजा से जो है परफ्यूम लिया, ये हमेशा मेरी वैनिटी में लाजमी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, बहुत अच्छी परफ्यूम है। और आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बोतलें आप साथ नहीं फिरा सकते, तो टूटने का भी खतरा होता है, तो भाई छोटी छोटी जो ये बॉटल्स होती हैं ये ले लो, इसमें फिल कर लो और ये साथ ले जाओ, भाई इजी सीन होता है। दराज में भी इस तरह की बहुत है, अगर मैंने मंगवाई तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। इसका बहुत ईजी सीन होता है, बड़ी बड़ी बॉटल्स जो है ना आप हर जगह जो है वो नहीं लेकर जा सकते साथ, तो ये ले जाओ, ईजी सीन होता है। उसके बाद जो है ये कपड़े वगैरह हम लोगों ने पैक करने साथ में स्टार्ट किए कि भाई कौन से, हम लोगों ने यहाँ से ईजी सीन ये किया था कि हम लोगों ने कहा यहाँ से हम कपड़े प्रेस करके ले जाते हैं और पीछे जो है वो हम जो है ना बैग्स के ऊपर कपड़े रख लेंगे, ताकि ये जो है ना मान लो ये रोला तो जो है ना वो ख़त्म हो। तो यहाँ पर कपड़े इस्त्री करने वाला जो बंदा था उसके लिए सारे कपड़े जितने भी फैंसी थे वो शॉपर में डाल के हमने भेज दिए थे। हमने कहा कि भाई ये टेंशन तो खत्म हो ना, क्योंकि भाई ये होता है हमारे घर में आप ही जो है उससे फैंसी कपड़े जल जाते हैं, पीछे रह गई मैं, मेरी बैंड बज जाती है। फैंसी कपड़े जो है ना वो बहुत दिमाग खपाई होती है, उसके ऊपर हाथ थक जाते हैं, हाथ टूट जाता है। ऊपर से हम भाई 3 खवातीन हैं घर में, तो कपड़े भी जो है तकरीबन 9 जोड़े होते हैं, तो मैंने कहा भाई भिजवाओ, मैं तो नहीं कर सकती इतने ज़्यादा। भाई को जो है मैंने शॉपर पकड़ाया, मैंने कहा निकल जी भाई ये तो लेकर जाना, ताकि इस काम से तो जान छूटे ना। और वैसे ही आप लोग कहीं जा रहे हो ना, कहीं बाहर सिटी में किसी दूसरी सिटी में शादी हो, तो यार इतनी घर में शोर डला हुआ है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, और टेंशन बढ़ी जाती है। जैसे जैसे मुड़ के देखो पता चलता है ये काम भी रहता है, ये काम भी रहता है। और ये जैक्सन बेचारा इधर बैठा हुआ, मैं सोच रही पुत्र 3 दिन तो हमारे बगैर क्या करेगा। ये साथ में फिर मैं चूड़ियाँ निकालने लगी थी, मैंने कहा यहाँ से ही सेट वगैरह बना लूँ। मेरा हमेशा से ये सिस्टम होता है, मैं हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट पहले से सेट कर लेती हूँ, ताकि वहाँ हम जल्दी जल्दी में जब तैयार हो तो हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है, हर चीज़ का मैंने बॉक्स बनाया हुआ था, ब्लैक पिन, सेफ्टी पिन, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ मैंने अलग अलग रखा हुआ था। इसका मैंने छोटा सा बैग अलग से बनाया हुआ था, लिपस्टिक्स का अलग से पाउच बनाया हुआ था। तो ऐसे करें भाई तो गुड सीन होता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो कपड़े इस्त्री करके पीछे गाड़ी में जो है हम लोगों ने इसको तय तो नहीं करना था, तो ये प्रेस थे, हम लोगों ने इसके ऊपर ये शॉपर्स डाले ताकि जो है ये कवर रहे। उसके बाद सारे कपड़ों के जो सारे कपड़े थे वो हम लोगों ने नीचे जितने बैग्स थे वो रखे, और उसके ऊपर हम लोगों ने कपड़े रख लिए ताकि इनकी जो इस्त्री है प्रेस हुए हुए वो ख़राब ना हो। और जो है सबको मैं यही बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करो। आप लोग ऐसे करोगे ना तो आधी जिम्मेदारी आप लोगों की वैसे ही खत्म हो जाएगी। मर्दों के जो है वो तो हम लोगों ने इस्त्री नहीं कराए थे, वो तो हम लोगों ने उधर ही किसी बंदे को दे दिए थे इस्त्री करने के लिए, लेकिन हम अपने जो है वो इस्त्री करके यहाँ से लेकर गए थे। बंदे ने इतने अच्छे इस्त्री करके दिए थे कि मैंने कहा आज के बाद तो मेरी यहाँ पर भी पिंडी में भी शादी होगी तो मैं खुद नहीं इस्त्री करूँगी। और जो ये हमारी सारी तैयारी कंप्लीट होने वाली थी और हम लोग अब पापा का इंतज़ार कर रहे थे कि जी कब आएंगे। और ये जैक्सन बैठा हुआ था, इसको देख देख के मुझे टेंशन हो रही थी कि 3 दिन हमारे बगैर क्या करेगा। अच्छा जी, तो 5 बज गए, अब्बू का इंतजार कर करके हमारा खून जला जला के वो आ ही चुके हैं। अब हम लोग घर से निकलने वाले और मजीद बातें मैं नहीं कर सकती, बाकी सारा जो है अगले व्लॉग में बताऊँगी। इतने में जो है आप लोगों ने ये करना है कि चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना है, ठीक है। ओके बाय।